नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ विद सुनीता शर्मा के साथ। मेरा नाम है सुनीता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कौन-कौन से जो है कंप्यूटर डेवलप हुए हैं हिस्ट्री में, सबसे पहले कौन सा डेवलप हुआ है वो सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से डेफ़िनेटली क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया है अबेकस, अबेकस 1602 में बना था और इसको इन्वेंट किया था चाइना ने, ठीक है? और द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अबेकस क्या होता है? बीट्स की फॉर्म में होता है, उसमें क्या सिखाते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाते थे, ठीक है? कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन उस पे किए जाते थे। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ए हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंटिंग द वन टेंस एंड हंड्रेड एक्सेट्रा। एक हॉरिजॉन्टल रॉड होती थी, उस पे बीट्स लगे होते थे, ठीक है? वो जो वंस टेंस और हंड्रेड को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन बी ऑल्सो परफॉर्म्ड और इसके हेल्प से स्क्वायर रूट भी परफॉर्म किए जाते थे। और सेकंड जो कंप्यूटर था नेपियर्स बोन ने बनाया था। जॉन नेपियर ये इसके इन्वेंटर थे, स्कॉटलैंड के थे। 1617 में ये बनाया था, ठीक है? ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाला कंप्यूटर था, होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 और 0 to 9 तक इसमें नंबर रिप्रेजेंट होते थे, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। और ये जो जो रिजल्ट आता था उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है? परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर और इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे? नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। टेक्नोलॉजी यूज टू कैलकुलेट कॉल्ड रेबोडोलॉजिया, ओके? और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस। अब अबेकस किसने डेवलप किया था? ये भी आ जाता। पास्कल कंप्यूटर जो था वो 1642 में डेवलप किया था। ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे ये, जो साइंटिस्ट थे फ्रांस के थे। ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जिन्होंने बनाई थी, ठीक है? और इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर था, विद द 8 डिस्क, जिसकी 8 डिस्क थी, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करती थी? नंबर ऑफ यूनिट। इसमें क्या परफॉर्म होता था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, मेनली डिजाइन विद द रिगार्ड ऑफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये जो डिजाइन किया गया था प्रेशर ऑफ लिक्विड की हेल्प से डिजाइन किया गया था, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्कल जो कंप्यूटर है किसने डेवलप किया है? ब्लेज पास्कल। और ये फर्स्ट एडिंग मैकेनिकल एडिंग मशीन है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? और सेकेंड ये है जैकर्ड लूम ने 1801 में एक डेवलप किया था। जोसेफ मारिया जैकर्ड पूरा नाम है इनका, साइंटिस्ट का। फ्रांस के थे। मेनली वेव्ड सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। और ये पंच कार्ड किसने डेवलप किया था? जैकर्ड ने किया था, ये भी आपने याद करना है। पंच कार्ड किसने डेवलप किया था और ये किस यूज में आता था? ऑपरेशन को सीक्वेंस में लगाने के लिए। यूज्ड फॉर पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते थे। फिर आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, लंदन के हैं पर्सन। और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इनको इन्होंने बनाया था, ठीक है? स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, ऑल्सो कॉल्ड बैरल, ठीक है? इट वाज द डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट द नंबर।
एक क्या है डेसिमल मशीन थी, जो क्या यूज़ करती थी, साइन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन और मैग्नीट्यूड का यूज़ करती थी। चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको बोलते हैं, ठीक है। एनालिटिकल इंजन के जो फादर ऑफ एनालिटिकल इंजन भी इनको बोलते हैं, और फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। अब है टैबलेटिंग मशीन। 1890 में हरमन हॉलिथ अमेरिका के थे। इट वाज it used punch card with the round holes। इन्होंने क्या यूज किया था? पंच कार्ड विद राउंड होल। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ये क्या थी? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, डिजाइन टू प्रोसेस द डाटा फॉर सेंसस इन 1890। सेंसस जनगणना के लिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसको यूज किया जाता था, और 1890 में इसको डेवलप किया था। रीड वन कार्ड एट ए टाइम। और इसमें क्या होता था? जो कार्ड था, एक बार में, एक टाइम में एक बार ही रीड होता था कार्ड, ठीक है। मार्क वन 1944, हार्वर्ड एकन हार्वर्ड एकन ने बनाया मार्क वन 1944 में। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स, स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट। डाटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली। और इसमें क्या करते थे? डाटा हम जो है एंटर करते थे, मैनुअली भी कर सकते थे डाटा एंटर। मेनली यूज्ड इन द वार एफर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसको बनाया गया था, और उसमें वार के लिए इसको यूज़ किया, युद्ध के टाइम में यूज़ किया। मैग्नेटिक ड्रम आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। और इसमें क्या, फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए गए थे स्टोरेज के लिए, ओके। और एनियक 1946 में बनाया था जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोसली ने, अमेरिका के थे। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? जो परफॉर्म करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं वो एक्यूमुलेटर के थ्रू परफॉर्म होते हैं। और ये इन्होंने कैसे बनाया था? कि कम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर के थ्रू इसको बनाया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, जिसको बनाया था जेपी एकर्ड ने 1946 में। यूज्ड फॉर द वेदर प्रोडिक्शन। इसको किसके लिए यूज होते हैं? वेदर प्रोडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए इसको यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, प्रोडिक्शन के लिए। एडसेक क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड द स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंप्यूटर है जो फर्स्ट डेवलप हुआ था, जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता था, एडसेक। और इसको डेवलप किया है 1949 में जॉन वॉन न्यूमन ने इसको डेवलप किया था, एडसेक को, स्टोरेज, जिसने स्टोरेज कैपेसिटी भी दी थी साथ में, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन। और ये जो है मशीन पे रन किया गया था। फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर बनाया गया था जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, कैपेबल फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। और ये क्या करता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करने की हेल्प करता है। यूज्ड मर्करी डिले लाइन फॉर मेमोरी। ये क्या यूज करते थे उसमें? मर्करी डिले लाइन फॉर मेमोरी वैक्यूम ट्यूब फॉर लॉजिक। मर्करी डिले लाइन फॉर मेमोरी के लिए यूज करते थे मर्करी डिले लाइन, और वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे लॉजिक के लिए, ठीक है। अब एक है यूनिएक, ठीक है, और एक है यूनिवैक। यूनिवैक जो डेवलप हुआ था 1951 में हुआ था। जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ली, इन्होंने इसको बनाया था। ये अमेरिकन ही है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, इन्होंने यूनिवैक बनाया था। विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इसमें बहुत सारी इनपुट और आउटपुट आप डाल सकते थे। यूज्ड मैग्नेटिक टेप
एज इनपुट। मैग्नेटिक टेप के थ्रू इसमें क्या जाती थी, इनपुट जाती थी एंड आउटपुट भी मैग्नेटिक टेप के थ्रू इसमें जाती थी, लेते थे मतलब। और फिर IBM 650 कंप्यूटर 1953 में IBM कंपनी ने बनाया था। प्रोवाइड इनपुट आउटपुट यूनिट कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल करेक्टर टू टू डिजिट डेसिमल कोड। ये क्या करते थे, जो भी जैसे अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर अगर आप इनपुट देते हैं तो उसको जो है कन्वर्ट करते थे फिर टू डिजिट, जीरो और वन डेसिमल फॉर्म में इसको, डेसिमल कोड में इसको कन्वर्ट करके जो है इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करते थे। पेरोल प्रोसेसिंग होती थी, मीन्स ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन और एप्लीकेशन में यूज़ होता था। मार्केट रिसर्च एनालिसिस में इसको यूज़ करते थे। ये जो है एक चार्ट है, ठीक है। इसका मैं आपको PDF डाल दूँगी, ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कंप्यूटर कौन-सा था, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कौन था, स्टोरेज कैपेसिटी किस कंप्यूटर में पहले दी थी, ये वाले मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जनरेशन रेफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। जनरेशन क्या होती है कि कैसे कैसे एक स्टेट पहले कुछ डेवलपमेंट हुई, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में उससे और इम्प्रूवमेंट की गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कि कितनी इम्प्रूवमेंट किसी सिस्टम में डेवलपमेंट में हुई। कंप्यूटर आर बिल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिफोर जनरेशन। Each generation of the computer is characterized by the major technological development and fundamentally changed the way and computer operator। जो फर्स्ट जनरेशन थी 1940 से लेकर 1956 तक चली। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी उस वो कब से कब तक चली, तो वो है 1940 से लेकर 1956 में। और इसमें किसके थ्रू, वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी उस कंप्यूटर में, ठीक है। और मैग्नेटिक ड्रम 333 माइक्रो पर सेकेंड मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे स्टोरेज के लिए। डाटा किसमें स्टोर होता था, मैग्नेटिक ड्रम में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था उसमें जो है स्विचिंग डिवाइस कौन सा था, तो वैक्यूम ट्यूब। और उसमें स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 333 माइक्रो पर सेकेंड में जो है माइक्रो सेकेंड इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी थी। और मैग्नेटिक ड्रम के थ्रू जो है स्टोरेज होती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर जीरो और वंस। और इसलिए ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कौन सी लैंग्वेज समझता था, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, इसमें मशीन लैंग्वेज समझता था, ठीक है। फास्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इसमें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी उन डिवाइसेस से। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। नॉन पोर्टेबल, आप एक स्थान से दूसरे, पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप इसको कैरी नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। नॉन पोर्टेबल था ये, ठीक है। बहुत ही बड़ा साइज होता था, पूरे कमरे के बराबर। तो आप एक जगह से दूसरी जगह इसको नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है, यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, इसको साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था। और इसके जो एग्जाम्पल है एनियक, यूनिवेक, मार्क वन है, जो हमने ऊपर पढ़ा। एनियक, यूनिवेक और मार्क वन इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट जनरेशन। और जो सेकेंड जनरेशन है 1956 से लेकर 1963 तक चली, जिसमें क्या डेवलप हो गए ट्रांजिस्टर, स्विच, जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया आपके से ट्रांजिस्टर से। मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें कंडक्टर की यूज़ होती है और कुछ से सेमी इंसुलेटर की, मतलब, ठीक है। सेमीकंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर इसमें यूज होते थे। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, और इसमें जो स्टोरेज दी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी। 10 माइक्रो सेकेंड्स की इसकी स्पीड थी, ठीक है। और टाइम शेयरिंग, इसमें जो ऑपरेशन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। टाइम शेयरिंग मतलब जो भी प्रोग्राम होता था उसमें टाइम स्लॉट क्या डिवाइड किए गए होते थे कि टाइम शेयरिंग
होती थी। इसमें मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे जो है बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते थे। असेंबली लैंग्वेज, और इसमें जो मेनली यूज होता था हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है। मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू द हार्डवेयर फेलियर, और ये ज़्यादा रिलायबल था और हार्डवेयर फेलियर का कम खतरा था। मतलब पोर्टेबल एंड, इसको पोर्टेबल था, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। और ये क्या, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा बेहतर था। मतलब इसमें क्या, हीट भी कम जनरेट करता था और ये पोर्टेबल भी था। ठीक है। और इसमें जो हार्डवेयर फेलियर का भी कोई खतरा नहीं था। ठीक है। यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, और इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे, जैसे PDP-8, IBM 1401। ये सबसे पहले IBM का जो कंप्यूटर है वो है IBM 1401। अब थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक है। इसमें क्या यूज़ हो गया, अब आईसी चिप्स की यूज़ होने लगी। ठीक है। ट्रांजिस्टर से हटा के आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप्स यूज़ होगी, मेड ऑफ सिलिकॉन। किससे बनी होती थी वो, सिलिकॉन से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आईसी चिप है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। और कौन सी जनरेशन में यूज हुई चिप, हुई थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का पीरियड क्या था, 1964 से लेकर 1971 तक। और ये मैकेनिकल कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज, और मैकेनिकल कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज मीडियम के यूज हुआ इसमें। ठीक है। और इसमें जो स्पीड होगी 100 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड होगी। स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम हो गया। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी इसमें, जैसे फोर्टेन, फोर्टेन होगी, कोबोल होगी, एल्गोल होगी। ठीक है। ये सारी लैंग्वेज इसमें यूज हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और कंज्यूम लेस पावर, इसमें कम, बहुत कम पावर लगती थी। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इसके लिए रिक्वायर्ड थी। और इसमें क्या होती थे, थर्ड, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते थे इस थर्ड जनरेशन में। और NCR 395 और V6500 जो है इसके एग्जाम्पल है। ये है थर्ड जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन इसके बाद आ गई। अब फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर प्रेजेंट डे तक जो चल रही है वो फोर्थ जनरेशन ही, जो आजकल चल रही है वो फोर्थ जनरेशन ही है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब क्या, LSI यूज हो रहा है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो चिप यूज होती है, माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज होते हैं। ठीक है। और स्टोरेज स्पीड, सेमी कंडक्टर, मेमोरी, विंस विनचेस्टर डिस्क, डीवीडी वगैरह इसमें यूज़ होने लगी। 300 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। और टाइम शेयरिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पास्कल, ADA, कोबोल, 74, फोर्ट्रेन, IV4, ये सारी लैंग्वेज इसमें यूज होने लगी। ठीक है। मोर रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और पोर्टेबल हो गया। थर्ड जनरेशन, दिस जनरेशन लीड टू बेटर, बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया। मतलब जो पिछली जनरेशन थी उससे ज़्यादा ये इन्हेंस कर दी इसमें, जो इसकी कैपेसिटी थी और जो भी इसकी स्पीड थी। कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, और ये कम्युनिकेशन के लिए रिसोर्सेज को भी शेयर करने लगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है। इंटेल 4004, 4004 चिप आ गई इसमें। ठीक है। मैकिनतोश, मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम आगे जो एप्पल वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है। फिर आगे फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट और बियॉन्ड, जो अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा, वो जो आगे फिफ्थ जनरेशन में, इसमें SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज होती है, जिसमें बहुत सारे जो है चिप्स इकट्ठे होकर सुपर लार्ज स्केल चिप बनाते हैं। ठीक है। और इसमें ऑप्टिकल डिस्क यूज होती है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड। इसमें इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया।
नेबल मेगा चिप्स, और मेगा चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स इसकी एप्लीकेशन है। तो ये होगी जनरेशन। जनरेशन से तो पहले ये होता है कि वैक्यूम ट्यूब जो है कौन सी जनरेशन में यूज होती थी, ठीक है। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, ट्रांजिस्टर होता है। और ये ऐसे पूछ सकते हैं ट्रांजिस्टर कौन सी चिप में यूज होता है, कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता है, डेटाबेस स्टोरेज कौन सी डेटाबेस स्टोरेज कौन सी जनरेशन में मिला। ये सारे जो है क्वेश्चन है जो इसके रिलेटेड है। अब ये सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। सिद्धार्थ क्या है, जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो इंडिया द्वारा डेवलप किया। एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग। जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन वाज इंट्रोड्यूस द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। हाँ, जॉन वॉन न्यूमन ने क्या डेवलप किया, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। और इन्होंने जो कंप्यूटर डेवलप किया है जिसमें क्या हुआ है, इन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट और जो स्टोरेज की जो हमने पढ़ा था ऊपर, वो भी जॉन वॉन न्यूमन ने दिया, जिसमें स्टोरेज की फैसिलिटी दी हुई है वो भी जॉन वॉन न्यूमन ने दिया, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमन एंड सेक भी जो है जॉन वॉन न्यूमन में ही डेवलप किया है। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय द बेल लेबोरेटरी। ट्रांजिस्टर किसने डेवलप किया है, बेल लेबोरेटरी। इन 1958 जैक एस क्लियर कीबली एंड रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड द आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है 1958 में जैक एस्टिक्लेयर और किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने डेवलप की थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज वेल एज सीक्वेंशियल। और जो लेटेस्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर है इसमें इंस्ट्रक्शन पैरेलल भी एग्जीक्यूट होती है और जो सीक्वेंशियल भी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज, साइज के बेस पे कैसे और बेस्ड ऑन वर्क बेस्ड ऑन पर्पस। साइज होता है, पहले होते थे माइक्रो कंप्यूटर, फिर आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आ गया मिनी कंप्यूटर, फिर आ गया सुपर कंप्यूटर। और जो वर्क के अकॉर्डिंग एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड हो गए इन दोनों का, एनालॉग भी होगा डिजिटल भी होगा। और बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ठीक है। ये होगी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज। माइक्रो कंप्यूटर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कंप्यूटर का क्या काम है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल, ये कम पावरफुल होते हैं, येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। ये जो है लिस्ट पावरफुल होते हैं पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरी, फिजिकल इक्विपमेंट, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं ऑफिस और अपने घर पे, वो जो है माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। देयर आर स्मॉल रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर, दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इसमें यूज होता है। लैपटॉप आ गया, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। इसमें दीज कंप्यूटर आर ऑल्सो अल्ट्रा बुक और नोटबुक। लैपटॉप में जैसे अल्ट्रा बुक और नोटबुक आता है, ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, रिचार्जेबल बैटरी यूज होती है, सो दे कैन वर्क एनीवेयर, और इसमें इसको लेके कहीं भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड होता है, पाम टॉप होता है, हाथ में आप पकड़ सकते हैं आराम से इजीली। स्मॉलर इन साइज एंड डिजाइन टू फिट इनटू द पाम, मतलब आपकी हथेली में आ जाएगा। सो दिस आर द नोन एज द पाम टॉप, इसलिए इसको पाम टॉप बोलते हैं। दे आर प्रैक्टिकल इन सर्टेन फंक्शन सच एज फोन बुक एंड कैलेंडर। दे यूज द पेन फॉर इनपुट इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड, इसमें पेन होता है। पीडी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टैबलेट यूज होता है जिसमें कीबोर्ड
जगह पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और टैबलेट, और ये टच स्क्रीन वाले भी होते हैं जो आपके पास होते ही हैं। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट दे हैव की फीचर इन द नोटबुक कंप्यूटर, बट these can accept input and from the pen instead of keyboard or mouse. वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज आर कंप्यूटर डेडिकेटेड टू द यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर एंगेज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल वर्क। जो मतलब किसी वर्क स्टेशन जहाँ कोई प्रोफेशनल वर्क या बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं उसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोलते हैं। इट इंक्लूड वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, इसमें जो डिस्प्ले होती है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली होती है, एंड द फास्ट प्रोसेसर देन द पर्सनल कंप्यूटर, और इसका जो प्रोसेसर होता है पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्टर होता है। ठीक है, अब आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होती है? मिनी कंप्यूटर दीज आर smaller in size, faster and cost low than the mainframe computer। ये स्मॉलर साइज में होते हैं, मिनी मतलब स्मॉल, फास्टर होते हैं, और कॉस्ट इसकी क्या होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इनिशियल द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। पहले इसको कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते थे, लाइक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए और कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करते थे। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज ए सेंट्रल कंप्यूटर विच इज नोन एज सर्वर, और इनको एज ए सर्वर यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर आर IBM 17 डेक, PDP-11, HP 9000, ये इसके एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैव लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। इसमें क्या होती है? बहुत लार्ज इंटरनल स्टोरेज इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, और कंप्रेसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व एज ए बैकबोन ऑफ एंटायर बिजनेस, मतलब ये क्या होती है? बैकबोन होती है हर एक बिजनेस वर्ल्ड में। इट इज़ द कंसिडर द हार्ट ऑफ नेटवर्क एंड कंप्यूटर और टर्मिनल that allow the large number of people to work at the same time। ये क्या करता है? जैसे बिजनेस पर्पस के लिए बहुत सारे पर्सन जो है एट ए सेम टाइम इस पे वर्क कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में IBM 370 आ जाता है, IBM S390, यूनिवैक 1110, एक्सेट्रा। सुपर कंप्यूटर, these are the fastest and most expensive machine। सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन होती है। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर्स, और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है अदर कंप्यूटर से ज़्यादा हाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू द ऑल अदर कंप्यूटर। इसमें बहुत सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल होता है, इनका साइज लार्ज होता है, मेमोरी इसकी और कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर आर मेजर इन फ्लॉप्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है किसमें मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स के फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आर यूज हाईली कैलकुलेशन, जो हाईली साइंटिफिक इंटेंसिव टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च और मिलिट्री एजेंसी और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी में ये जो है सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो सबसे फर्स्ट वाला था, क्रे 1, was the world first सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सैम्यूअल आर क्रे, तब इसका नाम क्रे 1 रखा गया, और 1976 में इसको इन्वेंट किया था। और परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया इन 1990। जो परम कंप्यूटर था इंडिया द्वारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया 1990 में। ठीक है, इंसान परम ईशान is the latest machine in the series of firm made by CDEC and IIT Guwahati on 20th September 2016 को जो है डेवलप किया था। बेस्ड ऑन वर्क वर्क के अकॉर्डिंग जो इसको कैटेगराइज किया गया है। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर।
एनालॉग कंप्यूटर वो होता है, दीज कंप्यूटर कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड मैनिपुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये क्या कैरी करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को कैरी करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं इनटू डाटा। स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ इस पे वर्क करते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियसली एक साथ जो परफॉर्म कर देते हैं। इट यूजेस कंटिन्यूस वेरिएबल फॉर मैकेनिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या यूटिलाइज करते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिजिटल कंप्यूटर वर्क कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट डिजिटल। A digital computer not only perform the mathematical calculation but also combine the bytes to produce desired graphic and sound। डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन तो करते हैं पर उसमें जो है इसको कंबाइन करते हैं, ग्राफिक और डिज़ाइन भी प्रोड्यूस करते हैं और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पीसी हो गए हमारे। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों यूज़ होते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। ठीक है, मशीन जो हॉस्पिटल में ईसीजी और डायलिसिस के लिए यूज़ होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर उनको बोलते हैं, कॉमनली यूज्ड इन हाइब्रिड कंप्यूटर। हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, जैसे ईसीजी अगर किसका या डायलिसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर दोज कंप्यूटर विच यूज्ड टू सॉल्व द वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम चेंजिंग द प्रॉब्लम टू मेक द स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेशन। जनरल पर्पस कंप्यूटर वही हो गया जो आप डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर टू सॉल्व द सिंगल एंड डेडिकेटेड प्रॉब्लम। और स्पेशल पर्पस के लिए वो हो गए जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही डेवलप हो, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट है, लैंडिंग मल्टीमीडिया कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया हमारे कैटेगरी कंप्यूटर की बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस। ठीक है, अब पॉइंट ये यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं आज, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।